नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु राशि और मकर राशि के जातकों का मार्च का महीना कैसा जाएगा। मार्च महीने का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले धनु राशि से। धनु राशि के जातक, देखिए, संबंधों के लिहाज से मार्च का महीना आपके पक्ष में है। लंबे समय के रिश्तों और साथ ही परिवार वालों या दोस्तों के बीच संबंधों में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा जुनून की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है और अपना जो ऊर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, वो आप खास करके काम के क्षेत्र में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनके साथ मिलकर कुछ नया करवाने का प्रयास किया जाएगा। समाज में आपके परिवार को लेकर सकारात्मक छवि बनेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें बाहर का खाना खाने को ना दें तो अच्छा है। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको चुभ सकती है और आप मन ही मन उनके द्वारा द्वेष भावना रख सकते हैं। यदि धैर्य से काम नहीं लिया गया तो यही बात बड़ी बन जाएगी, जिस कारण कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़े बुजुर्ग आपसे किसी बात की आशा रखेंगे। मार्च के महीने में आपकी मनोदशा अच्छी रहेगी, आप आशावादी रहेंगे। लोग शायद ये सोचें कि वे आपसे कुछ भी काम करवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरों को अपना दुरुपयोग ना करने दें और उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाएं कि आप में कितना प्रभुत्व है। निजी नौकरी में अड़चन आएगी और जो काम आसानी से होता दिख रहा था वही अब मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस में आपको लेकर राजनीति हो सकती है, जिस कारण आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। सरकारी कर्मचारी अपने लिए नए काम की तलाश में रह सकते हैं। व्यापारियों को काम की अधिकता ज़्यादा रहेगी, जिस कारण थकान का अनुभव करेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। सभी के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। कुछ बातों को लेकर मन में शंका रहेगा, जिस कारण मानसिक तनाव होने की संभावना रहेगी। इस महीने अनिश्चितता और संदेह का भी समय आएगा। माह के दूसरे भाग में आपको समस्याओं से बचने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ वर्षों से तो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस माह किसी सीनियर का मार्गदर्शन मिलेगा जो आगे चलकर बहुत काम आएगा। ऐसे में उनके बताए रास्ते को ध्यान से सुने और उस पर चलने का प्रयास करें। मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो माह के तीसरे सप्ताह में कुछ अच्छे जॉब के ऑफर आएंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वे आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये माह सामान्य रहने की उम्मीद है। आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से खास करके बचने के लिए एक दिनचर्या का पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए। देखा जाए तो इस महीने पहली तारीख को अपने कार्य वातावरण में आप सुधार देखेंगे। 2 और 3 तारीख को खास करके ध्यान रखें कि आपको क्या कहना और कैसे कहना है, तो अपने वाणी का उचित प्रयोग करें। 24 तारीख को अपना घर ठीक करने के बारे में आपके पास कुछ अच्छे विचार आएंगे। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो इस माह किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको रिश्ते के लिए अप्रोच किया जाएगा। हालांकि देखने में लुभावना होगा, लेकिन इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। इस माह आपको अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा और वे आपकी सहायता करते नजर आएंगे। आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। माह के अंत में आपको अपने प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा, लेकिन आप उसे संतुष्ट
नहीं दिखाई देंगे। इस महीने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का आपको मौका मिलेगा जो लोग रिलेशनशिप में हैं। महीने के पहले भाग में आप काफी ऊर्जावान रहेंगे और उत्पादकता से भरपूर रहेंगे। मन में नए नए विचारों का समावेश होगा और आप पहले से ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मन किसी बात को लेकर प्रसन्न रहेगा और कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। किसी अपने के द्वारा आपको खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माह उत्तम रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वीपी से पीड़ित रोगी अपने खान पान का ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से परहेज करें। इस महीने धनु राशि के जातक आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और आपके लिए लकी नंबर होगा 9 और लकी कलर होगा सफेद। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक किसी अधिकारी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते समय आपको अपनी कम महत्व की स्थिति से अवगत होना चाहिए। इस महीने आप किसी न किसी वजह से परेशान भी रह सकते हैं, पर परिवार का साथ आपका रहेगा। परिवार के साथ आप अपनी खुशियों को बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। घर में कोई काम करवाना पड़ सकता है या मेडिकल में भी खर्चा अधिक होगा। इस कारण आपको अधिक कर्ज लेने पड़ सकते हैं, बैंक लोन भी लेना पड़ सकता है। ऐसे में घबराए नहीं और संयम से काम लें। भाई या बहन के साथ संबंध मजबूत बनाए रखें क्योंकि वे आपके बहुत काम आएंगे। किसी रिश्तेदार के द्वारा भी आपकी सहायता की जाएगी। इस माह अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखें, मुख्यतः यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो। किसी सदस्य की तबीयत बहुत खराब रह सकती है या जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे में पहले से ही डॉक्टर से संपर्क में रहें और सभी टेस्ट आप करवाएं। खुद का स्वास्थ्य का देखभाल आपको करना है। मार्च के महीने में एक्चुअली में आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा बिजी रहने के कारण स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए। हालांकि शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। कुछ समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो चेकअप करवा लीजिएगा। बीमारी से आराम मिलेगा, लेकिन घर वालों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सांस के रोगी भी अपना विशेष ध्यान रखें। मानसिक रूप से कोई समस्या रह सकती है। माह के तीसरे सप्ताह में मन किसी बात को लेकर बेचैन रहेगा और अशांति का अनुभव करेंगे। उल्टी होने की समस्या हो सकती है। माइग्रेन के रोगी किसी बात की चिंता न करें, अन्यथा समस्या बढ़ जाएगी और दर्द जल्द समाप्त नहीं होगा। इस महीने यदि हम काम की बात करें तो बड़ा ही नॉर्मल सा महीना रहेगा, जहाँ पे आपको निष्क्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप नौकरी करते हैं और किसी प्रोजेक्ट पर कुछ महीनों से काम कर रहे थे तो इस माह उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा। अगर असफलता भी मिले तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है। तो अच्छी बात यह है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है। बॉस थोड़े से आपको लेकर आशंकित रहेंगे, काम से भी खुश नहीं होंगे, पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, पर वो सहयोग आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए काम को लेकर थोड़ी सी शंका रहेगी। व्यापार से संबंधित यात्रा पर जाना पड़ेगा और आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच सकते हैं। दुकान में कोई नया काम भी करवाना पड़ सकता है, लेकिन भविष्य की दृष्टि से शुभ फल देने वाला होगा। राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह विरोधियों से बचकर रहें, क्योंकि वे आपको गलतियों को पकड़कर उन्हें बड़ा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। परिवर्तनकारी महीना है ये आपके लिए। सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल रहेगा जो विकास और सफलता का अवसर लाएगा, और जो अवसर आपको मिले उसे आपको कैश करना है।
सतर्क रहना है और आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना है। और अपनी त्वचा का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को स्वीकार करके और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके आप इस महीने को सफल बना सकते हैं। यदि आप कॉलेज में हैं तो वहाँ शुभ तो रहेगा, लेकिन किसी काम में अटक सकते हैं। ऐसे में सीनियर का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनकी भी आपसे किसी बात को लेकर अपेक्षा रहेगी। स्कूल के विद्यार्थी अपने काम को लेकर संतुष्ट दिखाई देंगे और कोई मुख्य समस्या नहीं होगी। परीक्षा को लेकर चिंता रह सकती है और ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही व्यतीत होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोगों का साथ मिलेगा और उनके द्वारा मार्गदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि किसी के द्वारा भ्रमित करने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में सुने सभी की, लेकिन करें अपने मन की बात। 5 और 6 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। 13 तारीख को आपके लिए संचार प्रभाव विशेष रूप से मजबूत रहेगा। 21 तारीख को दूसरे द्वारा बताई गई हर बात पर विश्वास ना करें। जोश और रोमांस में वृद्धि का अनुभव होगा। यदि आप सिंगल हैं तो माह के दूसरे सप्ताह में किसी के साथ बातचीत शुरू होगी। ऐसे में शुरू में ही उत्तेजित होने से बचें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। यदि पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो उनके साथ कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया और उन्हें समझने का प्रयास किया तो स्थिति संभल जाएगी। विवाह को कुछ समय हो गया है तो ये माह आप दोनों के लिए यादगार रहने की उम्मीद है। इस माह आप दोनों के बीच कुछ ऐसा होगा जो मीठी याद बन के रह जाएंगे। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो किसी का रिश्ता तो आएगा, लेकिन किसी कारणवश बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। मकर राशि के जातक 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस महीने आपका लकी नंबर होगा 6 और लकी कलर होगा हरा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।